नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो है वो नई सीट्स का जो प्रपोजल था वो जारी कर दिया है। यानी कि नई सीट्स जो है वो प्रपोज हो चुकी हैं और जो नई सीटें जारी की गई हैं, जिनका प्रपोजल दिया गया है, उसमें जम्मू के लिए जो है वो 6 नई सीटें हैं, जबकि कश्मीर के लिए केवल एक ही जो नई सीट है वो प्रपोज की गई है। और फिलहाल ये जो प्रपोजल है इसमें 31 दिसंबर तक जो है वो सजेशंस या आप कहें कि ऑब्जेक्शंस फाइल करने की जो तारीख है वो तय की गई है। यानी कि जिन्हें ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं या फिर इसमें कुछ सजेशंस एडअप करने हैं तो वो 31 दिसंबर यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख तक वो अपने सजेशंस जो है वो दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है कि डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है उसमें अब जम्मू को 6 नई सीटें जो हैं वो मिल रही हैं या मिलने वाली हैं, आप कह सकते हैं। जबकि कश्मीर में एक नई सीट जो है वो मिलेगी। और इन एडिशंस के बाद यानी कि ये नई सीटें जुड़ने के बाद जो टोटल होगा, दिस वुड मेक टोटल सीट्स इन जम्मू 43 एंड इन कश्मीर वैली 47। तो जम्मू में ये जो एडिशन है ये 43 हो जाएगा, कश्मीर की 47। 9 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए रखी गई हैं और 7 सीटें एससी, यानी कि 9 सीटें जो हैं उनका जो प्रपोजल है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, जिसमें आपके गुजर, बकरवाल और सभी जो पहाड़ी ट्राइब्स हैं वो आती हैं। जबकि 7 सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं। और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो कि आप ये कहें कि एमपी सा 6 एमपी सा, जिसमें 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और 2 बीजेपी के हैं, उन्हें अगर कोई अपना सुझाव या ऑब्जेक्शन इसमें दर्ज करवाना है तो 31 दिसंबर तक की आखिरी तारीख है। उसके बाद मार्च में इस पूरे आप ये कहें कि प्रपोजल को टेबल किया जाएगा और उसके बाद सेशन में जो है, जो अगला सेशन होगा, उसमें इसे पेश किया जाएगा। यानी कि ये लगभग आप मान लीजिए कि परिसीमन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई है उसमें जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें दी गई हैं, जबकि कश्मीर को जो है वो केवल एक सीट जो है वो दी गई है। और इसमें जो रिजर्व सीटें हैं वो एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9 सीटें हैं। तो ये आप कह लीजिए कि बहुत बड़ी जो मांग थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वो भी इसमें पूरी होती है। जो गुजर बकरवाल है, जो पहाड़ी रीजन के जो रहने वाले हैं, उन्हें इस बार जो है वो 9 सीटों पर ये कहें कि आप रिजर्वेशन जो है वो मिल रहा है। वही एससी को जो है वो 7 सीटों पर जो है वो रिजर्वेशन रहेगा। तो ये नई जो रिपोर्ट है, जो नया प्रपोजल है, ये अब डिलिमिटेशन पैनल ने जो है ये जारी कर दिया है। और 31 दिसंबर तक यदि किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन इसमें फाइल कर सकता है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, वो पहले ही डिलिमिटेशन पैनल पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं कि डिलिमिटेशन पैनल जो है, जो परिसीमन आयोग है, वो सीटें उस हिसाब से बढ़ाएगा जिस हिसाब से फ़ायदा बीजेपी को हो। तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये सभी जो सियासी नेता हैं ये ज़रूर इस पर बवाल खड़ा करेंगे, ये ज़रूर सवाल खड़े करेंगे कि आखिर क्यों जम्मू में जो है वो 6 जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई, जबकि कश्मीर में केवल एक ही सीट जो है वो बढ़ाई गई है। और उसमें से भी आप देखें कि 9 जो सीटें हैं वो एसटी के लिए प्रपोज की गई हैं और 7 जो हैं वो एससी के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये आप कहें कि लंबा इंतज़ार हो रहा था, हालांकि डिले इसमें बहुत हुआ और एक्सटेंशन जो थे वो डिलिमिटेशन पैनल को लगातार मिलते गए। और अब इस प्रपोजल के बाद आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगले वर्ष जो है विधानसभा के जो चुनाव हैं या फिर उससे अगले वर्ष में, अब वो लंबा समय नहीं है कि 2 या 3 वर्ष तक यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं, ये बात सबको मालूम थी। लेकिन डिलिमिटेशन में कितना समय लगेगा ये क्लियर नहीं था। तो फिलहाल ये एक क्लैरिटी यहाँ पर आई है कि पैनल ने जो है वो सीट्स जो है वो प्रपोज की हैं और 6 सीटें जो हैं वो
जम्मू की बढ़ रही हैं। डिलिमिटेशन पैनल प्रपोजेस 6 additional seats for Jammu region and 1 for Kashmir Valley. This would make total seats in Jammu 43 and in Kashmir Valley 47. 9 seat proposed for ST and 7 for SC. और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें, और महबूबा मुफ्ती ने इस समय ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती जो मैं आपको अभी बता रहा था, तो उनका ट्वीट आया है, द कमीशन हैज बीन क्रिएटेड सिंपली टू सर्व BJP's political interest by dividing people along religious and regional lines. The real game plan is to install a government in J&K which will legitimate the illegal and unconstitutional decision of August 2019. तो महबूबा मुफ्ती जो है वो अब मैदान में उतर आई है और सीधे वही जो मैं कह रहा था कि अब वो सवाल खड़ा करेंगी कि जो मैंने कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन भाजपा को फायदा देने के लिए है, तो वो फायदा दिया गया है। और महबूबा मुफ्ती ने यह लिखा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो धारा 370 को समाप्त किया गया था उसे जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये पारित कर दिया जाए, ताकि दोबारा से वो चैलेंजेबल ना हो, वो रिवर्सेबल ना हो, और इसीलिए ऐसा किया गया। और उन्होंने ये लिखा है कि बीजेपी का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो लोगों को धार्मिक और रीजन यानी कि एरिया वाइज और रिलीजन वाइज जो है वो डिवाइड करना है। माई एप्रीहेंशंस, ये दूसरा ट्वीट उनका है, माई एप्रीहेंशंस अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन weren't misplaced. They want to pitch people against each other by ignoring the population census and proposing 6 seats for one region and only 1 for Kashmir. तो महबूबा मुफ्ती का ये आरोप है कि जो पॉपुलेशन सेंसस था उसे इग्नोर किया गया और इग्नोर करने के बाद 6 सीटें जम्मू को दी गई और 1 सीट जो है, केवल 1 सीट उन्होंने लिखा है, ओनली 1 सीट कश्मीर को दी गई। तो ये महबूबा मुफ्ती जो है ये इस समय अब मैदान में उतर चुकी हैं। ट्वीट्स के जरिए ये लगातार जो है वो भाजपा और डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग पर लगातार हमले कर रही हैं। माई एप्रीहेंशंस अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन वरंट मिसप्लेस, जो मैंने कयास लगाए थे, जो मैंने कहा था वो सही था। दे वांट टू पिच पीपल अगेंस्ट ईच अदर बाय इग्नोरिंग द पॉपुलेशन सेंसस, मतलब कि पॉपुलेशन सेंसस को इग्नोर किया गया और उसके बाद एंड प्रपोजिंग 6 सीट्स। तो ये महबूबा मुफ्ती को फिलहाल आप कहें कि वो पहले ही इन बातों को लेकर लगातार अपने बयान जो थी वो जारी कर रही थी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो काम कर रहा है वो भाजपा को फायदा देने की कोशिश है, और उसी के आधार पर महबूबा मुफ्ती जो है वो लगातार पॉलिटिकल रैलीज कर रही थी। और अब जिस वक्त ये प्रपोजल सामने आ चुका है तो महबूबा मुफ्ती अब ट्वीट के जरिए लगातार जो है वो हमले कर रही है। ये इनके ट्वीट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखें आप कि वो किस प्रकार से जो ट्वीट्स हैं वो कर रही हैं। और यहाँ पर वो यही बता रही हैं कि जो वो पहले कह रही थी वही सच हुआ। दिस कमीशन हैज़ बिन क्रिएटेड सिंपली टू सर्व बीजेपी, यानी कि ये कमीशन जो था ये बीजेपी को सर्व करने के लिए बनाया गया था, बीजेपी की मदद करने के लिए बनाया गया था। और यही उन्होंने कहा कि अब धारा 370 को लेजिटिमेट करने के लिए ये सारा जो काम है ये किया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आप ये समझिए कि डिलिमिटेशन कमीशन जिसकी रिपोर्ट का इंतजार सबको था, तो उसकी प्रपोज जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। तो 6 सीटें अब जम्मू को अतिरिक्त मिलेंगी। विधानसभा की 6 सीटें जो हैं वो जम्मू के लिए बढ़ने का जो प्रपोजल है वो आ चुका है, और कश्मीर को केवल 1 ही सीट जो है वो दी गई है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। और इसमें भी जो एसटी हैं यानी कि जो पहाड़ी हैं, जो गुजर हैं, जो बकरवाल हैं, उनके लिए बड़ा रिजर्वेशन है। 9 सीटें जम्मू कश्मीर की असेंबली में उनके लिए रिजर्व होंगी, जबकि 7 सीटें एससीज के लिए होंगी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ा अब ये कहें कि बदलाव है कि रिजर्वेशन जो है वो पहाड़ीज को भी गया है और एससीज को भी गया है। और फिलहाल 31 दिसंबर तक जो है वो एसोसिएट जो मेंबर हैं वो इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के संदर्भ से कि विधानसभा को लेकर जो डिलिमिटेशन कमीशन सीट्स को लेकर काम कर रहा था और जिसमें लगातार डिले मिल रहा था, और ये कयास थे कि जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी, डिलिमिटेशन नहीं होगा, यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि चुनाव भी यहाँ पर जल्द होंगे। मार्च तक ये पूरा जो प्रपोजल है ये टेबल किया जाएगा और अगले सेशन में इसे पास करवाया जाएगा। यानी कि जम्मू को अब 6 सीटें जो हैं वो लगभग तय हो चुकी है, नई 6 सीटें मिलना विधानसभा की, और कश्मीर को जो है वो
1 सीट मिलेगी और इससे जम्मू की 43 सीटें हो जाएंगी और कश्मीर की कुल 47 सीटें हो जाएंगी। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।